ये आपके एसएससी एमटीएस 12 मई 2023 का क्वेश्चन है। आपको क्या लिखना है? आपको लिख लेना सही और जहां क्या है गलत। क्या कहा गया है? 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड को मापते समय उसे गलती से कितना माप लिया? 10.2। यानी कि सही कितना था? 10। माप कितना लगा? 10.2। आ रहा है गलत, तो हम क्या करेंगे? ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो जहां से आ जाएगा। यानी कि 100 था, यानी कि क्या है? 100 था तो कितना मापा गया? 102। कितने की एरर आई है सर? 2 की एरर आई है। किस पे आई है? सही पे, 100 पे। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2% की एरर आई है कि नहीं? नहीं आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? हेलो, कॉमल सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, जो यूट्यूब पर हम आपकी अर्थमेटिक की सीरीज चला रहे थे, उसमें हम कौन से चैप्टर कर रहे हैं? परसेंटेज चैप्टर को कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये हमारे परसेंटेज के 25 लेक्चर आपको मिल चुके होंगे। अब ये आपका परसेंटेज का 26 लेक्चर रहेगा, ठीक है ना। कल तक हमने कहाँ किए थे? कल तक हमने यहाँ तक कर लिए थे। एक्चुअली ये एक ही लेक्चर में होने थे लंबे, इसके पार्ट आपको मिलने थे, लेकिन हुआ क्या था, कल थोड़ा स्वास्थ्य में इश्यू आ गया था, ठीक है ना। मतलब तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, इसके कारण हम स्वास्थ्य खराब के चलते नहीं ले पाए थे। तो उसके लिए सॉरी बेटा, ठीक है ना। आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आपका यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। आज हम क्या टाइप डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के ये वाले टाइप, और जो भी मिसलेनियस टाइप रह गए हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या, जब किसी किन्हीं दो संख्याओं का कंपेरिजन तीसरी संख्या से कर दिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, कितने हैं? 16 आई थिंक हो गए थे कल। हाँ, 16 हो गए थे। अब 36 है, यानी कि 20 क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन से मिसलेनियस पार्ट हम आपका कवर करेंगे, ठीक है ना। हमारी रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जिससे हम बार हमेशा बोलते हैं कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़े रहेंगे साथ में, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी सभी बच्चों ने बोला भी था कि सर तबीयत ठीक नहीं है तो मत लीजिए क्लास, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर हमने कहा कि अगर नहीं लेंगे तो फिर पूरा वीक बेकार चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम ले रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें, ठीक है ना। तो हमारी रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर कंसेप्ट आप लोग सीखें, तो उसके लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर ना जाने कितनी फालतू की और कितनी वल्गर चीज़ें हैं जो शेयर की जाती हैं, न जाने कितना अभद्रता है जो चल रही है। लोग कमेंट शेयर न जाने क्या क्या करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गाली गलौच वाली वीडियो पर। आप सोचिए, ये वीडियो है जो भी हम आपके लिए कर रहे हैं, आप ही लोगों के हित में कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अगर आप लोग, ये यही एक रीज़न है कि शिक्षा को ना बढ़ा रहे हैं लोग, उल्टी सीधी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। कोई भी एक व्यक्ति आता है, वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, आके कोई भी एक गाली गलौज कर दिए, उस वीडियो पे लाखों कमेंट हो जाते हैं, लाखों व्यू होते हैं, करोड़ों में आते हैं, और वो आके फिर बटन लेके खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास गोल्डन बटन है, ये बटन है, वो बटन है। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ जा रहा है। आप ही लोगों को समझना है मेरा बेटा, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है, अगर हो सके बेटा, अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें तो आप लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है ना। हमारा ये नहीं है कि करोड़ों लोग हो जाएं, लाखों हो जाएं, बस ये है एक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट हो जो जुड़ा हो, जिसको हम पढ़ा रहे हो वो पढ़ रहा हो, बस इतना सा है हमारा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, आज का हम शुरू करते हैं मेरा बेटा। आज ये क्या बोला गया है? आई होप अब तक तो आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है ना। क्या बोला गया है मेरा बेटा? दो संख्याएं दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, तो ये दोनों संख्याएं किस अनुपात में है? सिंपल सी बात है मेरा बेटा। देखिए, ये बेसिक सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन हम जो भी रखते हैं वो आए हुए रहते हैं, ठीक है ना। बेसिक इसलिए ले रहे हैं कि अभी हमें बेसिक कंसेप्ट सिखाना है आप लोगों को। जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आए ना, ये थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं बेटा, ठीक है। अगर कोई बच्चा जुड़ा है, वो सोच रहा है कि सर इतना स्लो हो रहा है ये सारी चीज़, तो बेटा आपको अभी ना फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बेसिक बच्चों के लिए क्लास ले रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। जैसे ही सभी बच्चों के कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो फिर आप देखना कि क्या होता है लेवल और डिफिकल्टी, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी हम बिल्कुल बेसिक करा रहे हैं, जीरो लेवल बता रहे हैं। जहाँ देखिए क्या बोला है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो क्या देखेंगे मेरा बेटा? कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है? एक तीसरी संख्या से हो रहा है। तो जहां से कंपैरिजन होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 30%, तो क्या आएगा? 30/100।
80%, 80/100, 17%, 17/100, 13%, 13/100, 87%, 87/100। यानी कि जब भी इंटीजर वैल्यू होगी 3, 17, 13, 65, 75, 95, 97, 93, 12, 13, 17, 19, 35, 37, यानी कि ऐसी इंटीजर वैल्यू होगी जिसके अपॉन में एग्जैक्टली अपॉन में 100 आ जाएगा, इसके बट्टे में 100 आएगा। और हमें क्या करना है, एक तीसरी संख्या से कंपैरिजन करना है, और हमेशा उसी तीसरी संख्या से तो है ये 30%, यानी कि 30/100, 80% यानी कि 80/100। तो जब भी हम देखेंगे, जब भी बेटा इंटीजर वैल्यू हो, इंटीजर वैल्यू हो यानी कि ऐसा हो 30 हो, 13 हो, 17 हो, 15 हो, 85 हो, जहां हम बताएं तो आपको 10 भी मान सकते हो, लेकिन जहां 0 0 ऑलरेडी है, लेकिन अगर 12 होता, 17 होता तो फिर हम बताएं 2 0 यानी कि 100 मानो। इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं आप 100 मान के करो, ठीक है ना। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो हमने मारा मेरा बेटा तीसरी संख्या क्या है आपकी, 100 यूनिट है। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया वह तीसरी संख्या जिससे कंपैरिजन हो रहा है वह तीसरी संख्या क्या है, 100 यूनिट है। और ये दो संख्याएं हैं, मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है आपकी, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी है, 30% और 80% अधिक है। तो जहां से समझिए मेरा बेटा, जहां से समझिए, ये दो संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या से, मान लीजिए पहली वाली संख्या है, तीसरी से कितना है बेटा, बेटा 30% अधिक है, 30%। यहाँ देखिए मेरा बेटा, हमने 100 क्यों माना मेरा बेटा, कि हम यहाँ आराम से पहली संख्या क्या है, तीसरी से, तीसरी क्या है 100, 100 का 30% क्या होगा मेरा बेटा, 30 ही होगा कि नहीं, 30% आएंगे 100 का बाद। तो हमें तीसरी संख्या एक ऐसी चाहिए थी जो इस 100 से कट जाए, हमें तीसरी संख्या एक ऐसी चाहिए थी जो 80/100 यानी कि 100 से कट जाए। तो आप ही बताइए बेटा, 100 से कटने वाली पहली संख्या क्या होती है, तो 100 ही होती है कि नहीं। इसलिए हमने क्या किया, तीसरी संख्या को क्या मान लिया, 100 मान लिया। और हमने देखा 30 पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या से 30% अधिक है, 100 का 30% क्या आएगा, 30 ही आया। तो 30, 100 से 30 यूनिट अधिक कितना हो जाएगा मेरे बेटा, 130 यूनिट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ये बात आ रही है, बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं हम। और ये जो दूसरी संख्या है मेरा बेटा, जो दूसरी संख्या है, ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या बोला गया है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 80% अधिक है। तो 80% यहाँ देखिए मेरा बेटा, 80%, यहाँ देख लीजिए एक बार, और कोई बच्चा छोटा है तो 100 का 80% क्या होगा मेरा बेटा, 80 ही होगा, यानी कि 100 से 80 अधिक कितना हो जाएगा, 180 यूनिट। आ रही है मेरा बेटा, ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है। आ रहा ना मेरा बेटा, अब आपको समझ में आया हमने 100 क्यों माना। तो 100 इसलिए माना कि 100 का 30% भी बड़े आसानी से निकल जाएगा, और 100 का 80% भी बड़े आसानी से निकल जाएगा। यानी कि यहाँ भी क्या आएगा, 30/100, यहाँ भी क्या आएगा, 80/100। यानी कि हमें तीसरी संख्या ऐसी माननी थी जो इस वाले 100, इस वाले 100 से कट जाए आसानी से, इसलिए हमने क्या मान लिया, 100 ही मान लिया। आ रही है मेरा बेटा, तो बस जहाँ समझिए क्या पूछा गया, ये दोनों संख्याएं किस अनुपात में है। तो आपसे ये सिंपल सा पूछा है, दोनों संख्या किस अनुपात में है, तो 0 से 0 कट जाएगा, यूनिट से यूनिट कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 13/18। कितनी देर का क्वेश्चन था मेरा बेटा, कितनी देर का था ये क्वेश्चन, जाए या 2 या 3 सेकंड का था, किसके लिए, जो बच्चे के अंदर समझ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा, फिर हम डायरेक्ट ही बताएंगे आपको, फिर हम डायरेक्ट ही बताएंगे कि आपको करना कैसे है डायरेक्टली। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने, ले लीजिए। जहां से देखिए मेरा बेटा, हम आपको क्या बता रहे हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है, तीसरी संख्या से। कितना है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 80% अधिक है, इंटीजर वैल्यू है, तो हमने यहाँ से हो रहा तीसरी संख्या से कंपैरिजन हो रहा, तो हम दिमाग में ही कहीं मानेंगे लेट द थर्ड नंबर इज 100 यूनिट। हमने माना कि वह तीसरी संख्या क्या है, 100 यूनिट है। ये दो संख्या क्या है, पहली कितनी है, 30% अधिक है, तो हम क्या देखेंगे, 100 का 30% क्या होगा, 30 ही होगा। 100 का 70% क्या होगा, 70 ही होगा। 100 का 13% क्या होगा, 13 ही होगा। तो 100 का 19% क्या होगा, 19 ही होगा कि नहीं। तो 100 का 30% 30 ही होगा, 100 से 30 अधिक, 100 से 30 अधिक क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 130। और ये दूसरी संख्या क्या है मेरा बेटा, 100 से 80%, 100 का 80% 80 ही होगा, तो 100 से 80 अधिक क्या हो जाएगा, 180। आ रही है ये बात समझ में। अब ये अनुपात आपको दिख रहा है, डायरेक्ट ही दिख रहा होगा, क्या आ जाएगा, 13/8।
18 है मेरा बेटा, 13 × 18 आ रहा है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? आ पा रहा है कि नहीं? चलिए जी आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। अब ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आ गया मेरा बेटा? करके देखिए मेरा बेटा, आप सभी लोग कर पाएंगे, करके देखिए। क्या बोला गया है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। यहाँ भी देखो बेटा इंटीजर वैल्यू है, तो हम क्या मानेंगे? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, कंपेरिजन कहाँ हो रहा? एक तीसरी संख्या से हो रहा। तो हम क्या मानेंगे मेरा बेटा कि लेट दी थर्ड नंबर इज 100 यूनिट। आ पा रहा मेरा बेटा कि हमने माना कि वह तीसरी संख्या क्या है, अपने आप में 100 यूनिट है कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा कि हमने क्या माना कि वह तीसरी संख्या क्या है, अपने आप में 100 यूनिट है। तो ये दूसरी क्या बोला? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। यानी कि एक पहली वाली संख्या है वह इस तीसरी संख्या से कितना कम है मेरा बेटा? 10% कम है। तो यहाँ देख लीजिए 100 का 10% क्या होगा सर? 10 ही होगा। 100 का 17% क्या होगा? 17 होगा। 100 का 13% क्या होगा? 13 होगा। आ रहा है? इसलिए तो हमने 100 माना है कि आसानी से हमारा डेटा 100 का उतना परसेंट उतना ही रहेगा। तो 100 थी तीसरी संख्या, पहली संख्या क्या है उससे 10% कम है। 100 से 10% कम यानी कि 10 कम कितनी हो जाएगी जी? 90 हो जाएगी। और जो दूसरी संख्या है वह क्या है इससे? इस 100 से क्या है? 20% कम है। तो आपको निकालना है क्या मेरा बेटा? अभी भी 100 का 20% निकालने की आवश्यकता है कि आप खुद ही समझ जाओगे कि सर 100 का 20% 20 ही होगा कि नहीं? 100 का 17% 17 होगा, 100 का 13% 13 होगा। आ रही बात समझ में? तो 100 से 20 कम क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 80 हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है आपको को? ये बात समझ में आ रही है? ये आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लिखना है। ये आपके दिमाग में ही आना चाहिए कि पहली संख्या, हमने तीसरी संख्या का 100 माना, पहली संख्या क्या है? 10% कम यानी कि 90। दूसरी संख्या क्या है? 20% कम यानी कि 80। यानी कि ये आपके दिमाग में विदिन सेकंड आ जाएगा कि नहीं? आ रहा है। 1 या 2 सेकंड के अंदर जो आपको लिखना ही यही है, 100 90 80 इतना लिखना है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अभी तक क्या था? इस वाले क्वेश्चन में रेशियो पूछा था इससे पहले में। अब यहाँ देख लीजिए क्या पूछा गया है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए पहली कितनी है? 90 है। दूसरी कितनी है? 80 है। आप चाहो तो रेशियो भी ले सकते हो, 9 8 भी कर सकते हो, या फिर अभी रेशियो वेशियो मत लो, अभी रेशियो रहने दो। आप चाहो तो ले सकते हैं, हम चाहे तो जो पहली दूसरी तीसरी, आप चाहो तो तीनों का रेशियो ले सकते हो, 10 9 8 हो जाएगा। अरे ये बात सही में, लेकिन अभी रहने दो थोड़ी देर के लिए। हमने पूछा हमने पूछा दो संख्या इस अनुपात में है, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए। ये है हमारी दूसरी संख्या और ये हमारी पहली संख्या। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वह है एक व्यक्ति है 90 किलो के, एक है 80 किलो के। अब वो कह रहे हैं 80 किलो वाले व्यक्ति के पास जा रहे हैं, वे कह रहे हैं इनको कितना बढ़ाया जाए कि इसके बराबर हो जाए। आप ही बताओ ना, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना जाना चाहिए ताकि 90 के बराबर हो जाए? तो बताओ 80 को हम कितना बढ़ाए कि 90 हो जाए? आ रही है ये बात समझ में? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना है? ये दूसरी संख्या को कितना बढ़ाए कि 90 हो जाए? सर आप इसको 10 बढ़ा दो। आ रहा है कि नहीं? और कोई भी चीज बढ़ती किस पे है ये बताओ? जब 10 बढ़ेगा किस पे? मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, 80 किलो के जो व्यक्ति हैं, इनको आपको उनको कितना करना है? 90 किलो के बराबर करना है। तो आपको इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कितने का? 10 किलो का लगाना पड़ेगा। वो इन पे लगेगा या दूसरे वाले व्यक्ति पे लगेगा? यार इसी को बढ़ना है ना, दूसरी वाले नंबर को बढ़ना है, तो वृद्धि कहाँ होगी? इसी पे खुद पे होगी क्या? नहीं। कोई भी चीज बढ़ती कहाँ है? खुद पे बढ़ती है कि नहीं? नहीं आ रहा है बात समझ में? तो बोल रहा है दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि पहली के बराबर हो जाए। तो कितना बढ़ाना है? 10 बढ़ाना है। किसको? 80 को बढ़ाना। आ रही है कि नहीं? 10 बढ़ाना 80 पे। और ये क्या होता है मेरा बेटा? 1/8। और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 12.5%। सबको पता है। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा, फिर काटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25 12, 25/2 12.5%। लेकिन क्या इतना लेंदी करना था क्वेश्चन को? नहीं सर। ये क्वेश्चन हम विदिन अ सेकंड कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे एग्जाम में? डायरेक्टली हम देखते ही कैसे करेंगे कि हमने देखा कि जैसे ही बोला कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से किनमें से 10% 20% कम है। आ रही बात समझ में? तो हमने माना लेट दी थर्ड नंबर इज 100 यूनिट, दिमाग में ही मान लिया। दो संख्या क्या यानी कि पहली वाली कितनी है इससे? 10% कम। 100 का 10% 10 ही होगा, कितना है ये? 90 है। और दूसरी कितनी है मेरा बेटा? 20% कम। 100 का 20% 20 ही होगा, तो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो हमने डायरेक्टली रेशियो ले लिया
कितनी है, 10, 9, 8 है। तो बोला गया है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि पहली के बराबर। इसको क्या क्या बनाए, 8 को कितना बढ़ाए कि 9 बन जाए। सर 1 बढ़ा दो, किस पे, अपने आप पे बढ़ेगा। आ रही है बात समझ, क्या हो जाएगा 12.5%। आ रहा है मेरा बेटा जी। इतनी ही देर का क्वेश्चन होता है, आपको विदिन सेकंड करना होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप करके देखिए मेरा बेटा, आप करके देखिए ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। जैसे हम बोले क्वेश्चन आया तो आप करके देखा कीजिए मेरा बेटा। आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और खुद से करके देखना है। इससे क्या हुआ, आप लोगों की समझ डेवलप होगी। आया मेरा बेटा, हम आगे बढ़े, हम बताएं। चलिए क्या बोला गया है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। 90 और 75 100 का आसानी से निकल जाएगा कि नहीं। तो हमने माना लेट दी थर्ड नंबर इज 100 यूनिट। हमने तीसरा नंबर हमने माना वह तीसरी संख्या क्या है, 100 यूनिट है। पहली संख्या क्या है, दो संख्या, पहली संख्या 90% कम है और जो 75, यानी कि इससे जो जो पहली संख्या आएगी वो क्या है, 90% कम है। तो देखिए 100 का 90% क्या होगा, 90 ही होगा। 100 से 90 कम यानी कि कितनी होगी, 10 होगी सर। और जो दूसरी संख्या है, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 75% कम है। तो जी देखिए 100 का 75% क्या होगा मेरा बेटा, 75 ही होगा कि नहीं। 100 से 75 कम कितना हो जाएगा, 25। आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये आप सेकंडों में कर पाएंगे कि नहीं। ये हर चीज लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं। अगर आप मान लीजिए आपसे हम कह रहे हैं कि बेटा पानी पीना है, पानी पी लीजिए या पानी ला दीजिए हमारे लिए, तो आप लिखोगे क्या ये चीजें, लेकिन हर हर काम आप लिख के करते हो, नहीं ना। इसलिए हमें क्या है, काफी सारी चीजें लिखनी नहीं है, दिमाग से ही करनी होती हैं। ये क्या चल रहा है, ये हमारी बेसिक क्लास है, इसलिए हमें एक एक चीज लिखवा के करनी पड़ रही है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है कि दो संख्याएं क्या है, एक तीसरी संख्या से 90 और 75% कम है। तो 100 का 90% क्या होगा, 90 कम यानी कि 10, और 100 का 75% क्या होगा, 75, यानी कि 100 से 75 कम यानी कि 25। तो क्या बोला गया है, पहली संख्या में कितनी प्रतिशत से बढ़नी चाहिए ताकि ये दूसरे के बराबर हो जाए। तो भाई आप मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक 10 किलो का है, एक 25 किलो का है। तो इस वाले बच्चे की बात हो रही है कि भाई इसको हम कितना बढ़ाएं, यानी कि इसमें हम कितना बढ़ाएं कि इसके बराबर हो जाए। आप ही स्वयं ही बताइए। एक बच्चा है 10 किलो का, एक है 25 किलो का। तो आप बताइए, वो बोल रहा है कि पहली संख्या में कितना बढ़ाएं, इस 10 में हम कितना बढ़ाएं, इस 10 में हम कितना इंक्रीज करें, इस 10 में हम कितना इंक्रीज करें ताकि ये 20 25 के बराबर हो जाए। आप लोगों का आ रहा है उत्तर, क्या कितना बढ़ाएं, 10 में हम कितना बढ़ाएं कि 25 हो जाए। कि सर 10 में आप बढ़ाओगे कितना, 15। अगर 10 में हम 15 बढ़ाएंगे तो क्या 25 बन जाएगा, यस सर बन जाएगा। आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है ना। तो क्या बोला, पहली संख्या में कितने की वृद्धि करें ताकि ये दूसरी के बराबर हो जाए। तो इस 10 में कितना वृद्धि करें ताकि ये 25 बन जाए, सर 15 बढ़ा दो। और किस पे बढ़ेगा ये, अपने आप पे कि दूसरे पे। मान लीजिए ये बच्चा 10 किलो का, ये है 25 किलो का, तो हमें बढ़ाना है, इस 10 किलो वाले को बढ़ाना है। मेहनत किस पे करनी है, इस 10 किलो वाले पे करनी है। इसको बढ़ा के कितना करना है, 25 करना है। तो ये कितना बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा। किस पे, इस 25 पे, नहीं इस 10 पे। जितने का ये आज है, नहीं आ रहा। मान लीजिए आप हो, आप कितने भी वेट हो आपका, आपको बढ़ाना है घटाना है किस पे है, अपने आप पे करना है कि नहीं। सेम इसी प्रकार से इस 10 को कितना बढ़ाएं कि 25 बन जाए, सर 15 बढ़ाना है किस पे, 10 पे। प्रश्न निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 का गुणा। आ रही बात समझ में। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 150%। ये बात समझ में आ रही है, आप सभी लोगों को समझ में आ पा रहा है मेरा बेटा। ये बेसिक टाइप है, सारे मिसलिनियस टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे आज। आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए मेरा बेटा। जैसे ही हम बोले ना करके देखिए, आप पॉज करके, आप पॉज करके उस क्वेश्चन को करके देखा कीजिए। आप पॉज करके उस क्वेश्चन को करके देखा कीजिए। आया मेरा बेटा। जैसे ही हम बोले करके देखिए, आप तुरंत उसको पॉज कर लिया कीजिए और किया कीजिए। हम बता देते हैं, हम बता देते हैं क्या बोला गया है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 16 से 2/3% कम है।
तो बताओ दूसरी संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। देखिए अब आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था सर, ये क्या था 90 75, हमने 100 का 90 और 100 का 75 आराम से निकाल दिया था, क्योंकि 90 क्या होता है 90 बटा 100, 75 क्या आएगा 75 बटा 100। 100 से आसानी से कट रहे थे कि नहीं। ये क्या आ रहा था 10 बटे, नहीं आ रहा 10%, 20% आराम से निकल गए थे 100 का। लेकिन सर यहाँ क्या आ गया, सर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। सर कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसी संख्या मान रहे हैं, हम तीसरी संख्या, कंपेरिजन कहाँ से हो रहा है, थर्ड नंबर से हो रहा है। और हम कैसा मान रहे थे, वहां देखा था 90%, 10%, 20%, 25%, तीसरी संख्या का निकाल रहे थे कि नहीं। तो हम यहाँ क्या मानना, हमें ये पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, 1/8 होता है। सबको पता है कि नहीं 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होता है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है मेरा बेटा। जब हमने परसेंटेज, अब जो परसेंटेज एक या 2 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। अरे बस सही में, जब परसेंटेज की पहली क्लास हुई थी, पहला लेक्चर हुआ था, तो वो लेक्चर कहाँ से शुरू हुआ था, वह लेक्चर शुरू हुआ था आपका फ्रैक्शन वैल्यूज से। तब हमने क्या कहा था मेरा बेटा कि फ्रैक्शन वैल्यूज देखना बहुत जरूरी है, वो क्लास आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। 29 मिनट का लेक्चर है, आपको वो देखना, अच्छे से समझना, फ्रैक्शन वैल्यू को समझना है। ठीक है ना। क्या आ गया 12.5 क्या होता है 1/8, 16 से 2/3 क्या होता है 1/6। तो देखिए मेरा बेटा आपको तीसरी संख्या ऐसी मानी है जो इस उसका ही 1/8 निकल जाए और उसका 1/6, यानी कि 8 और 6 से, जहां देखिए हमें तीसरी संख्या ऐसी माननी थी जिसका 90%, 90% मतलब 90/100, 75%, यानी कि 75/100 आसानी से कट जाए, यानी कि इन वाले 100 से आसानी से कट जाए। वो संख्या हमें ऐसी संख्या माननी थी कि इन 100 से आसानी से कट जाए, इस वाले 100 से भी कट जाए और इस वाले 100 से भी कट जाए। तो 100 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी होती है, खुद 100 ही होती है। सेम इसी प्रकार हमें यहाँ ऐसी संख्या चाहिए जो इस 8 से और इस 6 से कट जाए। तो 8 और 6 से कटने वाली पहली संख्या क्या है, 8 कैसे निकालते हैं, 8 और 6 में से बड़ा क्या है 8 है कि नहीं, उसका मल्टीपल लीजिए। कब तक, जब तक कि सेकंड वाला नहीं आ जाए, यानी 6 ना आ जाए। 8 एकम 8, 6 आ रहा है क्या, 8 दूनी 16, 6 आ रहा है, 8 तिया 24, ये सर आ गया, आ रहा है कि नहीं। यानी कि सर 24 वह नंबर होगा जो 8 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो हमने क्या माना, हमने मान लिया, थोड़ी देर से लिए हमने मान लिया, लेट दी थर्ड नंबर इज 24, मान सकते हैं कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, लेट दी थर्ड नंबर इज 24 यूनिट मान लिया हमने। देखिए हमारी समझ है, हमें कुछ भी करना है हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि नहीं। कोई कहेगा सर मैं तो यहाँ 100 मानूंगा, 100 मान ले बेटा, 8 और 6 का मल्टीपल बहुत थोड़ा परेशान कर देगा। अरे बस है में, इसलिए हमें कोई भी चीज कैसी माननी है बेटा, जो हमारे फेवर में हो, हमारे अकॉर्डिंग हो। आ रही है बात समझ में। तो हमें क्या देखना, हमें जैसे ही देखना, ये क्वेश्चन कैसे आपको सेकंडों में करना था कि क्या बोला, दो संख्या की तीसरी संख्या से 12.5 क्या होता है 1/8, 16 से 2/3 क्या होता है 1/6। तो 8 और 6 का मल्टीपल क्या होगा, क्या माने 8 और 6 से कट जाए तो 24 मान लेते हैं हम तीसरी संख्या को, हमारा काम चल जाएगा। तो हमने क्या देखा, क्या बोला, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से कितनी है, मान लीजिए पहली वाली है, पहली वाली क्या है तीसरी से कितना कम है बेटा 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा 1/8। तो हम क्या निकालेंगे 24 का 1/8, यानी कि 3, 8 तिया 24। तो 24 है तीसरी संख्या और पहली संख्या क्या है उसका 12.5% कम है, यानी कि 24 से 12.5 यानी कि 3 कम, कितनी होगी पहली संख्या 21 होगी क्या नहीं, बोलिए हाँ कि ना मेरा बेटा। और दूसरी संख्या क्या है, ये बात समझ में आ रही है कि पहली संख्या क्या है 24 से 12.5, 12.5 क्या होता है 1/8, 24 का 1/8 यानी कि 3 कम है। और दूसरी संख्या क्या है 16 से ही 2/3, 16 सही 2/3%, 16 से 2/3% होता क्या 1/6। तो 24 का 1/6 क्या हो जाएगा 4 कम, यानी कि 24 से 4 कम कितनी हो जाएगी मेरा बेटा 20 हो जाएगी कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है ना मेरा बेटा। यहाँ में और वहां में कोई फर्क नहीं है। यहाँ क्या था, सीधा इंटीजर वैल्यू थी 90, 75, 15, 17, 19, 63। जब ऐसा आए तो हम 100 मान के करेंगे, हमने 100 माना और उसका इजीली निकल जाता है किसी का भी इंटीजर वैल्यू का। ठीक है, वही का वही होगा। 100 का 13% क्या होगा 13 ही तो होगा, 100 का 17% क्या होगा 17 होगा। तो हम आसानी से कर ले रहे थे, सेम ये भी आसानी से कर लेंगे, लेकिन हमें कैसी माननी है संख्या जो 8 और 6 से इजीली कट जाए। तो हमने क्या मानी 24 मानी, 24 का 12.5% यानी कि 1/8 क्या होगा 3 कम, 24 से 3 कम कितनी है पहली 21 है, और ये क्या है 16 से 2/3 यानी कि 1/6। तो 24 से 1/6 कम यानी कि 4 कम कितनी हो जाएगी 20। तो क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वे पहली के बराबर हो जाए।
मान लीजिए दो बच्चे हैं, ये पहला बच्चा 21 किलो का है, दूसरा बच्चा कितना है 20 किलो का। आपके पास दो बच्चे हैं, ये पहला बच्चा 21 किलो का, दूसरा बच्चा 20 किलो का। तो पूछ रहा है दूसरी बच्चे में, दूसरी संख्या में, यानी कि इस दूसरे बच्चे को आपको कितना बढ़ाना चाहिए ताकि ये पहले के बराबर हो जाए। नहीं आ रही बात समझ में? आपके पास दो बच्चे हैं, एक 21 किलो का, एक 20 किलो का। आपको दूसरे वाले बच्चे इस 20 किलो वाले में कितना बढ़ाएं ताकि वह 21 किलो हो जाए। अरे दूसरी संख्या में कितना बढ़ाएं, 20 में कितना बढ़ाएं कि 21 हो जाए। सर क्या करो, सर इसमें आप एक बढ़ा दो, सर इसमें आप एक बढ़ा दो तो 21 हो जाएगा कि नहीं? यस सर हो जाएगा। और कोई भी वृद्धि या कमी, मान लीजिए ये 20 किलो का है और ये 21 किलो का, इस 20 किलो को आपको किसके बराबर करना है? 21 के बराबर करना है। कितना बढ़ाना है? एक बढ़ाना है। तो जो इंजेक्शन लगाओगे आप वो किस पे लगाओगे? इस पे लगाओगे, 21 वाले पे, दूसरे वाले पे, कि जिसको बढ़ाना है। कोई भी वृद्धि या कमी किस पे की जाती है? हमारे ऊपर ही की जाएगी कि नहीं? जिसमें चेंजेस करना उसी पे करेगा कि नहीं? मान लीजिए इस 20 किलो वाले को बढ़ना है तो इंजेक्शन भी किस पे लगेगा? इसी 20 किलो वाले पे लगेगा कि नहीं? आप क्या करो, 20 को क्या करें कि 21 बन जाए। सर एक बढ़ा दो, किसको? 20 को। अरे ये बात समझ में, एक की वृद्धि करनी है किस पे? 20 पे। और 1/20 क्या होता है मेरा बेटा? 5%। जिसको नहीं पता वे क्या करेगा? 100 का गुणा करके निकालेगा कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप इतना डीप में बता रहे हैं आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, जिनको फिर भी दिक्कत हो रही है बेटा एक बार बैक करके देखना। आप खुद ही सोचिए बेटा, इतना स्लोली बता रहे हैं हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि कुछ बच्चे को सोच के बता रहे हैं। हम बिल्कुल एक जीरो लेवल के बच्चे को लेके समझ रहे हैं कि अगर बिल्कुल जीरो लेवल का बच्चा है तो वह भी समझ जाएगा। ठीक है ना? और किसी को लग रहा है स्लो है तो वो डबल स्पीड करके देखा करो, आपके पास तो ऑप्शन है ना मेरा बेटा। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? ये हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया। देखिए सब आज हम मिसलेनियस टाइप करेंगे। वे सभी टाइप के दो दो चार चार क्वेश्चन डाले गए हैं जो आते हैं परसेंटेज, मतलब मिसलेनियस रह गया अब आपका, वो हम कवर करेंगे। ठीक है ना? क्या बोला गया? एक बच्चा रोशन, रोशन नाम का एक बच्चा है, एक संख्या में 5/3 की जगह 3/5 से गुणा करता है। सिंपल सी बात है मेरा बेटा, आप ही रोशन हो। आप अपने आप को क्या मानो कि आप रोशन हो। हमने कहा रोशन कि आपको बेटा 3/5 से गुणा करना है, और रोशन ने कर क्या दिया है? सॉरी 5 हमने कहा रोशन आपको 5/3 से गुणा करना है, और रोशन ने क्या कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। तो आप ही सोचिए ना मेरा बेटा, कुछ तो एरर आएगी कि नहीं? करना क्या था? 5/3 से, किया क्या है? 3/5 से। तो एरर तो आनी तय है कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है मेरा बेटा? आपको क्या लिख लेना? आपको लिखना है यहाँ पर सही, यहाँ पर लिख लिया आपने गलत। ठीक है ना? संख्या देखिए, जो संख्या यहाँ थी वही संख्या यहाँ है कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा? संख्या कॉमन है कि नहीं? जो संख्या वहां थी वही संख्या यहाँ है। तो हमने माना कि लेट दी बाय नंबर क्या है, कि वह संख्या जिसमें गुणा करना था वह संख्या एक्स है थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना? एक्स में कितने से गुणा करना था? एक्स में रोशन को करना था कितने से? 5/3 से गुणा करना था। लेकिन गलती वश रोशन ने कितने से कर दिया? 3/5 से कर दिया। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमारा कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब संख्या तो कॉमन है ना, वह संख्या तो कटी जाएगी। आ रही है बात समझ में? वह संख्या तो कटी जाएगी कि नहीं? आप कोई भी संख्या मानोगे, रेशियो निकालोगे तो वह संख्या से संख्या तो आसानी से कट जाएगी। रेशियो तो इन्हीं का आएगा कि नहीं? तो अब एक तरीका क्या है सर, 5 का यहाँ गुणा कर दो, 5×5 = 25, और 3 का इधर जाएगा, 3×3 = 9। एक तो ये है कैसे गुणा करके कर सकते हो। एक दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, एक दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं कि अगर जब भी ऐसा आए, जब भी ऐसा आए कि इससे करना था उससे करना था, तो आपको क्या करना है? आप क्या कहें, एक्स ना मानते हुए एक संख्या ऐसी मान लो जो 5 और 3 दोनों से कट जाए। नहीं आ रहा है कि नहीं? आपको क्या करना है मेरा बेटा? एक्स ना मानते हुए एक संख्या ऐसी मान लो जो इस वाले 3 से और इस वाले 5 से आसानी से कट जाए। 5 और 3 से कटने वाली पहली संख्या क्या रहेगी? 5 और 3 में से बड़ा क्या है? 5 है कि नहीं? हम 5 का मल्टीपल लेंगे, 5 एकम 5, 3 आ रहा है क्या? 5 दूनी 10, 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। 5 तिया 15, यस सर आ रहा है। तो यदि हम क्या कहें, कैसा होगा कि सर ये कैसा होगा कि हम वह संख्या को हम क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर इज 15। हमने माना कि वह संख्या क्या है? 15 थी। आ रहा है? कुछ भी हो सकती है वह संख्या, देखिए वह तो कटी जानी है संख्या, कुछ भी मानो कि नहीं, रेशियो में है तो वह कटी जानी है कि नहीं? तो आप कोई भी संख्या ऐसी मान लो जो 3 और 5 से आसानी से कट जाए। तो हमने माना वह संख्या कितनी है? 15। यानी कि रोशन को क्या करना था? रोशन को गुणा करना था किससे? 5/3 से। यानी कि रिजल्ट क्या आना था? 3 से काटो 5 बार, 3×5 = 15, तो क्या आ जाएगा? 25 आना था। और काट दिया, 5 से काटिए 3 बार, आ कितना गया? 9। आई है कि नहीं?
यानी कि आपका रिजल्ट आना क्या था 25, लेकिन गलती से आया कितना 9। तो एरर कितने की हुई मेरा बेटा, एरर कितने की हुई सर 16 की हुई है। किस पे हुई है सर 25 पे हुई है। परसेंट निकालते क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। आ गया कि नहीं, तो 25 चौके 100, तो क्या आ गया मेरा बेटा 64% की एरर आ गई कि नहीं। जो बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो बात समझ में आ रही है। ये सेकंड 2 सेकंड में करोगे जो क्वेश्चन आप, ये सारी चीजें अभी हम समझाने के पर्पज से बता रहे हैं, इसलिए इतना टाइम जा रहा है। जब आप करेंगे इन्हें तो सेकंडों में करेंगे कि नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा। आपको करना कैसे है हम आपको बता रहे हैं। आपको सिंपल सा करना कैसे है मेरा बेटा, आपको क्या देखना है, आपको सिंपल से ये वाली बात करनी है। क्या बोला गया है कि किसी संख्या में रोशन से क्या बोला गया था, 5/3 से गुणा करने की जगह रोशन को क्या बोला था मैंने, इस किसी संख्या में मान ली संख्या जो है उसमें बोला गया था 5/3 से गुणा करने के बजाय रोशन ने उसी संख्या में किससे कर दिया 3/5 से। तो हमें क्या करना, संख्या तो दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो हमें क्या करना सर, ऐसी संख्या मान लेनी है जो इस 5 और 3 से कट जाए। सर 5 और 3 से कटने वाली पहली संख्या 15 ही होती है। तो 3 से काटोगे 5 बार और 5 से काटोगे 3 बार, यानी क्या आना था सर 25 रिजल्ट आना था। आ कितना गया 9। कितने की एरर आ गई सर 16 की। किस पे आई है 25 पे, क्योंकि गलती हमेशा क्या होती है सही पे होती है कि नहीं, एरर हमेशा सही पे होती है कि भाई 25 आना था 16 आ गया। परसेंट निकालेंगे क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। तो 25 से काट लीजिए 4 बार, क्या आ जाएगा 64% की एरर आएगी कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, बोलिए हाँ कि ना। यस सर आ रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक पुरुष ने क्या बोला, एक संख्या को 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुणा कर दिया। यानी कि आपको क्या लिखना है मेरा बेटा, यहाँ लिखना है सही और यहाँ लिखना है गलत। आ रही बात समझ में, आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है सही, यहाँ लिखना है गलत। क्या किया है, संख्या तो आपकी वही की वही है कि नहीं, संख्या तो आपकी वही की वही है। गुणा करना था किससे 5/8 से, कर किसने उसी संख्या में गुणा किया है किससे 8/5 से। तो आप बताइए मेरा बेटा, आपने 8/5 5/8 से करना था, 8/5 से किया है, तो कुछ तो एरर आएगी कि नहीं। तो हम क्या करें एग्जैक्टली फाइंड करने के लिए, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो संख्या को काट के कुछ ना रख के 5 25 और 8 5 40 ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन और कोई बच्चा सॉरी 8 5 नहीं 8 64, लेकिन आपको अभी तो छोटे हो ना, तो आप ऐसी संख्या मानो जो 8 और 5 दोनों से कट जाए। 8 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या क्या होती है, पहली संख्या सर 40 ही होती है मेरा बेटा। आ रहा है, तो 8 से कटेगा कितनी बार 5 बार कट रहा है, और 5 से कटेगा कितनी बार 8 बार कट रहा है। तो क्या आ जाएगा 55 25 और अठू अठू 64। आ रही है बात समझ में, यानी कि 25 थी, 25 आना क्या था, सही रिजल्ट 25 आना था। आ कितना गया 64। कितना आ गया एरर, कितने का आ गया, कितना ज्यादा आ गया मेरा बेटा, कितना ज्यादा आ गया आप ही देखिए ना मेरा बेटा। देखिए 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा 5 में 3 गया 2 गया 3 हो गया 39 का एरर आ गया। किस पे आ गया 25 पर। परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25 चौके, देखिए ये यार 40 होता तो 160 होता, लेकिन 40 से 160 ना, तो 160 से 4 कम क्या आ जाएगा 156% का एरर आ गया कि नहीं। ये बात समझ में आ रहा है मेरा बेटा। ये इतना अभी तो हो गया बिल्कुल बेसिक से। अब मान लीजिए कोई बच्चा डायरेक्ट कैसे आएगा, ये भी ये शायद देखिए ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। ये आपको डायरेक्ट कैसे करना है मेरा बेटा, कि आप आओगे, आपको करना कैसा है, आपको क्या करना है। देखिए बेटा, ये आपके एसएससी एमटीएस 13 जून 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, एक पुरुष ने एक संख्या को 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुणा किया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए मेरा बेटा, सही था ये, सही फॉर्मेट था, और जिसने गलती की है वो गलत फॉर्मेट ये है। करना क्या था, किसी संख्या को हमने माना संख्या जो भी थी उससे उस संख्या में किससे करना था सर 5/8 से गुणा करना था। उसने उसी संख्या में कर दिया गुणा किससे 8/5 से कर दिया। तो हम संख्या तो दोनों तरफ कांस्टेंट है कि नहीं, जो यहाँ थी वो वहां थी, संख्या जो भी मानोगे कट जाएगी आपस में। तो हमें कैसी संख्या माननी है, हमें एक ऐसी संख्या माननी है जो 8 और 5 से कट जाए। 8 और 5 दोनों से कटने वाली पहली संख्या क्या होती है सर 40 ही होती है। आ रही बात समझ, तो हमने माना लेट दी नंबर इज 40, वह नंबर संख्या क्या है 40 है। 8 से कटा कितनी बार 5 बार, 5 से कटा कितनी बार 8 बार, यानी कि रिजल्ट क्या आना था 25 आना था, आ गया 8 8 64। तो एरर आई है, एरर कितने की आई है मेरा बेटा, एरर कितने की आई है सर, देखिए घटाइए इसको, क्या आएगा सर 39 की आई है। किस पे आई है 25 पे आई है। 39/25 आपके परसेंट निकालेंगे क्या करेंगे सर 100 का गुणा कर दीजिए। तो 25 चौके 100, देखिए 40 होता 40 चौके 160 होता, लेकिन 160 से 4 कम, यानी कि 156% की एरर आई है कि नहीं। ये बात समझ में आ रहा है मेरा बेटा, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना।
आ रही है ये बात समझ में? अब हम आगे की तरफ बढ़े। ये आपके 2023 का क्वेश्चन था, आ रही है मेरा बेटा? अब हम आगे की तरफ बढ़े। अब आप ये देखिए मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। कीजिए मेरा बेटा, ये आपके CHSL 20 का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। आ रहा है मेरा बेटा, एक छात्र ने 4/3 की गुणा करने की बजाय 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या गुणा किया। यानी कि सर हमें क्या लिखना है सर? ये सही फॉर्मेट क्या था? ये था। आपको क्या लिखना है? सही लिख लेना है। यहाँ पर क्या लिख लेना है? गलत लिखना है। यहाँ पे सही लिख लेना है, यहाँ पे क्या लिखना है? गलत लिख लेना। आपको क्या करना था? एक संख्या में किसका गुणा करना था? 4/3 से गुणा करना था। लेकिन गलती से आपने उसी संख्या में क्या कर दिया? 3/4 से कर दिया। संख्या तो दोनों तरफ सेम है, जो संख्या यहाँ है वह संख्या यहाँ है, जो भी मानोगे वह कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं? तो हमें मानना ही है तो ऐसी संख्या मान लेते हैं। सर हमें मानना ही है तो हम थोड़ी देर के उस संख्या को ऐसा मानते हैं जो 3 और 4 दोनों से कटे। 3 और 4 से कटने वाली पहली संख्या क्या होती है? सर 12 होती है। सर क्या होती है? 12 होती है। 3 से काटिए जे 4 बार कटेगी, 4 से काटिए जे 3 बार कटेगी। क्या आ जाएगा? 4 चौके 16, 3 त्रिका 9। यानी कि 16 आना था, रिजल्ट क्या आ गया? 9 आ गया। कितने की एरर आ गई मेरा बेटा? सर 7 की आ गई। किस पे आ गई? सर 16 पे आ गई। देखिए मेरा बेटा, अब यहाँ आपको पहली क्लास काम आएगी कि नहीं? अब यहाँ आपको पहली वाली क्लास काम आएगी। सर क्या थी पहली वाली क्लास? सर 1/16 क्या होता है? सर 6 से 1/4% या फिर 6.25% होता क्या है? सर 1/16 होता है। 1/16 क्या होता है? 6 से 1/4 या 6.25%। याद आ रही है पहली क्लास आपको? और ये क्या है सर? 7 गुना है। तो सर इसका 7 गुना है, यानी कि इसमें 7 का गुणा कर दीजिए तो इसमें भी होगा कि नहीं? 7×6 = 42 आ जाएगा और 25×7 क्या आ जाएगा? 175। तो एक जाएगा इधर तो क्या आ जाएगा? 43 और ये 43.75 आएगा कि नहीं? जिस डायरेक्टली कर पाओगे क्या नहीं? अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा और काटा पीटी करेगा। 4 से काटेगा, 4×4 = 16, 4 से काटेगा 25 बार, 25×7 क्या आ जाएगा? 175/4। फिर करेगा 4×4 = 16, क्या आएगा? 4×3 = 12, 3/4 यानी कि 43.75। नहीं आ रही बात समझ में? ये बच्चा एक समझदार बच्चा था जो देखेगा कितना है सर? 7/16। 1/16 क्या होता है? 6.25 या 6 से ही 1/4 7 गुना है तो क्या आ जाएगा? 6×7 = 42 और 1.75 और तो 42 में एक दे दो तो 43.75 हो जाएगा कि नहीं? सेकंड वर्ग का क्वेश्चन था कि नहीं? लेकिन क्या है, जिसको नहीं पता वैसे गुणा भाग करेगा। जबकि एक समझदार बच्चे को ऐसा नहीं करना, उसको डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना जरूरी है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या करेंगे मेरा बेटा? आप लोगों का काम आसान कर देंगे। आप खुद देखिए बेटा, ये अगर आप डायरेक्टली करते तो आप अपना टाइम बचा पाते कि नहीं? लेकिन अगर आप ऐसे करोगे बेसिक से, इतना आपको करना कितना था? 4/3, 3/4 संख्या मान ली 12 तो क्या आएगा? 4×6 = 16, 3×3 = 9, बस इतना करना था। यानी कि 16 से 9 कितने की एरर आई है? सर 7 की आई है। किस पे? 16 पे आई है। 1/16 क्या होता है? सर ये तो हमें याद है, हमने तो पहले ही क्लास में किया था। 1/16 होता है सर 6.25। ये कितना? 7 गुना है तो 6×7 = 42 हो गया और 25×7 = 175, यानी कि 42 और 1 43.75। आ रही है बात समझ में? कितनी देर का था? सेकंड भर का था कि नहीं? लेकिन जिसको नहीं आती वो कैलकुलेशन करता रहेगा और एग्जाम से लैग कर जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिए मेरा बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया आपका, करके देखिए ये आपका क्या बोला गया? एक लंबाई, क्या बोला गया? 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.2 माप लिया, माप में त्रुटि प्रतिशत। देखिए मेरा बेटा, आप एग्जाम में अगर बैठे होते, आप एग्जाम में बैठे होते तो कैसे करोगे? आप करके देख लीजिए पहले, फिर आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं कि यार आप एग्जाम में बैठा है कोई बच्चा तो कैसे करेगा। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? ये आपके एसएससी एमटीएस 12 मई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से 10.2 सेंटीमीटर माप लिया गया। आपको क्या करना है मेरा बेटा? यहाँ लिखना है सही, यहाँ लिखना है गलत। तो क्या था? 10 सेंटीमीटर का था, माप कितना गया? 10.2। तो हमें क्या देखना है? हमें क्या देखना है? देखो जो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 100 था, गलती से 102 लिख लिया। कितना एक्स्ट्रा लिख लिया? एरर कितने की है? 2 की। किस पे है? 100 पे। क्योंकि गलती हमेशा क्या होती है? राइट पे, सही पे होती है। 100 पे है, परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा करेंगे, क्या जाएगा? 2% की एरर। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलिए हाँ कि ना। यस सर, हमें आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देख लीजिए, ये आ गया कि नहीं मेरा बेटा? ये आप लोगों को समझ में आ गया ना? 100 था, आपने 102 पढ़ लिया, एरर कितने की आई? 2 की। किस पे? 100 पे। परसेंट टू परसेंट कटेगा, क्या आ जाएगा? 2% की एरर आएगी कि नहीं? आप आ रही है बात समझ में? हमें क्या देखना, अब जो आ गया, एक सी संख्या को क्या बोला गया, एक संख्या को 25% बढ़ाने की जगह पर 25% कम कर दिया जाए। सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है मेरा बेटा? ये परसेंटेज में आ गया। नहीं आ रही बात समझ में? आप टाइप समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहले क्या आया हमारा, जो टाइप थे हमारा, क्या आया सबसे पहले ये वाला आ गया। जी हमारे क्लास लंबी हो गई है, तो 36 क्वेश्चन की क्लास हो गई है, आपको समझना पड़ेगी ये 2-3 बार। ठीक ना? हमने क्या बोला अभी तक, क्या आ रहा था? हमें क्या बोला, क्या आ गया कि 5/3 से गुणा करने की जगह 3/5 से कर दिया, तो हमने संख्या को माना। या 8/5 से, 5/8 से, 4/3 से, 3/4 से, और ये रेखाखंड आ गया, तो हमने सही को माना, गलत को माना। और ये क्या आ गया? ये परसेंटेज में आ गया। तो परसेंटेज में हमें क्या करना, परसेंटेज मानने की जरूरत क्या थोड़ी ना है। कोई भी चीज अपने आप की क्या होती है मेरे बेटा? 100% होती है कि नहीं? कोई भी चीज अपने आप की क्या रहती है? 100% होती है कि नहीं? यानी कि सही हो तो भी 100, यहाँ भी कितनी है? 100 ही है कि नहीं? अब क्या कहा गया था बेटा? 25% बढ़ा देना। मान ली संख्या तो अपने आप में 100% है कि नहीं? हमने बोला गया था भैया इसमें 25% बढ़ा देना आप, लेकिन बच्चे ने गलती से क्या कर दिया? 25% कम कर दिया। तो देखिए आना था रिजल्ट कितना? 125। गलती से आ कितना गया? 75। हम क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। परसेंट से परसेंट कटेगा, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 5 बार, यानी कि 5 आना था, कितना आ गया सर? 3 आ गया। कितने की एरर आ गई सर? 2 की आ गई। किस पे? 5 के। 1/5 क्या होता है सर? 1/5 तो 20% होता है। 2/5 क्या होता है सर? 2 गुना है तो 40 होगा। जिसको नहीं पता है मेरा बेटा, वो क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा, फिर निकालेगा। आ रहा है कि नहीं? अपना 2-4 सेकंड गवा देगा कि नहीं? हर हर क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालते निकालते 2-4 सेकंड गवाएगा, तो एक टाइम पे एग्जाम भी निकल जाएगा ऐसे ही। आ रही है कि नहीं? परेशानी होगी कि नहीं एग्जाम में? तो आपको ये बात याद रखनी है मेरा बेटा। आप सोच रहे हो सर 2-5 सेकंड में क्या जाएगा? 5 सेकंड भी अगर बर्बाद करोगे, 100 क्वेश्चन में 500 सेकंड होते हैं आपके। तो समझिए कितनी ज्यादा परेशानी होगी। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/5 क्या होता है? 20%। 2/5 2 गुना है तो क्या आ जाएगा? 40%। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करके देखिए मेरा बेटा क्या बोला गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, करके देखिए आप लोग। एक संख्या को 8 से गुणा करने के बजाय 8 से विभाजित किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में एक त्रुटि हुई। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर क्या है? तो आप सोचिए मेरा बेटा, आपने गुणा की जगह भाग कर दिया, तो कुछ तो एरर आएगी कि नहीं? तो हमें क्या करना है, जहाँ देखिए आपको क्या करना है, इतनी देर से समझ में आ रही हो, आपको क्या करना है, आपको क्या लिखना है? सही रेशियो में गलत। आपको क्या लिखना है? सही रेशियो में गलत। एक संख्या में, जहां हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट दी नंबर इज एक्स, वह संख्या क्या थी? एक्स थी। आपको क्या करना था? उसमें 8 से गुणा करना था। आपको क्या करना था? संख्या में गुणा करना था 8 से, लेकिन आपने क्या कर दिया? संख्या में भाग कर दिया 8 से। आपको सोचिए ना, गुणा करना था, आपने भाग किया है, तो कुछ तो एरर आएगी कि नहीं? तो यह संख्या मानने से अच्छा आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दो मेरा बेटा। ठीक है ना? आप मानोगे, हम बस कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो जैसे संख्या की जगह ऐसा मान लो, इसके नीचे क्या एक है, ये 8 है, एक और 8 से कटने वाला 8 मानोगे, तो इसमें भी 8 का गुणा, उसमें अंतर, वो बात वही आएगी कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? या फिर आप डायरेक्ट कीजिए कि संख्या से संख्या कट गई, एक्स, आपको गुणा करना था एक्स में 8 का, आपने क्या किया? एक्स में 8 का भाग किया, तो ये एक्स से एक्स तो कट गया, संख्या तो कट गई, तो ये क्या आ गया? अठू अठू 64, और एक एकम एक। तो कितने की एरर आ गई मेरा बेटा? 63 की एरर आ गई कि नहीं? किस पे आना था? 64, आया कितना? एक। कितनी एरर आई? 63 की। किस पे? 64 पे। परसेंट लगाएंगे 100 का गुणा। अब आप देखिए, करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 64 होता मेरा बेटा, तो 100 आ जाता कि नहीं? लेकिन 64 से एक कम है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ, मतलब 100 से एक थोड़ा बहुत कम होगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से केवल क्या मिल रहा है? एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो आपके लगभग है कि नहीं? नहीं आने वाला है। आपको गुणा करने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर। आपको करोगे, आपको काटोगे, उसके 4 से काटोगे, 4 से 25 बार, 4 से 16 बार, फिर भाग करोगे, इतना टाइम है क्या? आप सोचिए मेरा बेटा, अगर ये वाला पार्ट अगर 64 होता, अगर ये 64 होता, तो 64 से 64 कट जाता, फिर उत्तर क्या आता? 100 ना। लेकिन ये 64 नहीं है, ये 64 नहीं है सर, क्या है? 64 से थोड़ा सा कम है, तो उत्तर क्या आएगा? ये 64 से थोड़ा सा कम है, तो उत्तर भी थोड़ा सा कम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 98.44। नहीं आ रहा? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये देखिए मेरा बेटा, ये हमने क्या किया, अब तक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना मेरा बेटा? ये हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें
हम आपकी कंसेप्ट यानी कि थ्योरी वाली क्लासेस अभी चल रही हैं। जैसे एक बार कंसेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, फिर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जब आप देखना, जब आप हमारी बुकलेट देखोगे ना, तो उसका डिफिकल्टी जैसे ग्रेजुएट लेवल की बुकलेट देखोगे, अगर कोई बच्चा, हम ये चैलेंज करते हैं, कोई बच्चा ग्रेजुएट लेवल की बुकलेट को अच्छे से 3-4 बार लगा लेता है, तो फिर उसे कोई किताब लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये गारंटी देते हैं कि हमने क्या किया, सारे के सारे लेवल बांट दिए हैं। कि मान लीजिए ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर आ रहा है कमजोर है तो वो भी उसी बैच में बैठा है, मॉडरेट है वो भी उसी में, जो अगर मतलब अच्छा है, समझदार है, तो वो भी उसी में। नहीं, 3 तरह की बुक होती हैं, 3 तरह के बैच होते हैं। एक आपका रहता है 10th लेवल, ये लेवल हमने बढ़ाए हैं, लेवल जी हमने बनाए हैं। 10th लेवल में भी इतना कुछ होता है। मान लीजिए ये आपका 10th लेवल बुक है, ये आपकी एक 10th लेवल बुक है, लेकिन बुकलेट है, लेकिन इतना गारंटी दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम देखोगे यानी कि सीजीएल का प्री भी निकल जाएगा इससे, मोर देन इनफ है जी। ठीक है ना जी, लेवल तो हमने बनाए हैं, ठीक है ना, इसीलिए कि बच्चे को समझा सकें। ये लेवल वो नहीं है कि 10th लेवल 12th लेवल, ये हमने बनाए गए हैं लेवल हमारे अकॉर्डिंग। ये 10th है, ठीक है ना, ये वाली आपकी 12th है, और ग्रेजुएट, ग्रेजुएट की क्या प्रिंट थोड़ी खत्म हो गई है, तो वो बहुत हार्ड है। मतलब वो अगर कोई बच्चा, हमारा मानना है, कोई बच्चा अच्छे से मतलब अच्छे बैच में पढ़ के पूरी की पूरी ग्रेजुएट लेवल की बुकलेट खत्म कर लेता है, तो वो किसी भी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग में 100% स्कोर कर लेगा, जी हमारी गारंटी है। ठीक है ना। तो आप लोगों से कह रहे हैं अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें चल रहे हैं, हम बिल्कुल टाइप दर टाइप सारे के सारे एग्जाम, अभी हमने क्या अपने एक आधी दो क्वेश्चन डालते बनाए हुए, बाकी सारे के सारे हम एग्जाम के क्वेश्चन डाल रहे हैं। हमारी कोशिश है पहले बच्चों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए, जैसे ही समझ में आ जाएंगे फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, फिर डिफिकल्टी लेवल भी आप देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी हम बता भी दें डिफिकल्टी क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा, आप लोगों की समझ बन पाएगी क्या? नहीं, आप लोगों की समझ नहीं बन पाएगी। तो पहले हमारा उद्देश्य है आप लोगों की समझ बनाना, देन आफ्टर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है ना। तो बेटा हमने यहाँ तक बढ़ गए हैं, अब हम क्या बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या आ गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये नया टाइप आ गया मेरा बेटा, ये नया टाइप आ गया। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो की लेंथ क्या है थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अभी पीछे हटते हैं, आप लोग इसको कीजिए। हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन से अगला पार्ट लगा देंगे। आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये कितने रह गए हैं आपके, मान लीजिए अभी कितने हो गए हैं, 26 तक हो गए हैं, और 36 है, यानी कि ये 10 क्वेश्चन की अगला वाले पार्ट में करा देंगे। इससे क्या आप लोगों को बोरियत भी नहीं होगी, और आप लोगों की जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर पसंद आ रही है वीडियो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आप लोग करके देखिए, हम थोड़ा हट रहे हैं। आप ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, मतलब ये वाले क्वेश्चन से आप अगले पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है ना, करके देखिए मेरा बेटा।